एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग में कर रहे हैं मॉर्निंग रूटीन से। तो हस्बैंड भी जा चुके हैं ड्यूटी, अपना टिफ़िन लेके। बड़ी बेटी को भी छोड़ के आ गई हूँ स्कूल, और अब है छोटी वाली बेटी को छोड़ के आने का नंबर। तो मैंने बच्चों के लंच के लिए बनाया था आज पास्ता, और बच्चों को फिर मैं छोड़ के आ गई थी स्कूल, और ख़ुद ने भी नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद फिर लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो फिर मैंने सब्ज़ी बना ली थी आलू गोभी की, और उसके बाद किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी अपने रूम में। और अब करूँगी साफ़ सफाई। जब बच्चे चले जाते हैं तभी अपने घर के काम की शुरुआत करती हूँ मैं, वरना तब तक तो मैं इनके काम में ही लगी रहती हूँ, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं, उनका सारा काम करना अपने हाथों से ही पड़ता है। तो फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर किचन का काम करने के बाद घर का काम करूँगी। तो फटाफट से अपना घर का काम निपटाऊँगी, क्योंकि फिर स्कूल से उनका लेके आने का टाइम हो जाएगा। तो रूम में मैं डस्टिंग कर लूँगी, और बेडशीट चेंज करनी थी तो इसलिए बेडशीट मैंने निकाल दी थी पहले ही, और दूसरी वाली बेडशीट मैं बिछा दूँगी। तो फटाफट से लग रही हूँ अपने काम में। देखने में घर का काम वैसे इतना ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस वही झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई का काम रहता है। लेकिन अगर साफ़ सफाई पे करने पे आ जाएं तो पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने कल इतनी साफ़ सफाई में लग गई थी कि अपनी बाहर वाली अलमारी को अंदर रूम में मैंने एडजस्ट किया था, क्योंकि अब गर्मी आ गई हैं तो कूलर वगैरह भी मैंने निकाल लिया था, तो उसकी साफ़ सफाई में लगी रही थी। तो एक सामान को उधर से इधर करने में तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो कल तो मुझे काम करने में पूरा 3 बज गए थे, और मैं काम के लिए काफ़ी लेट हो गई थी। वैसे भी मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे, तो आज कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, तो सोच रही थी उनको भी धो दूँगी। और वैसे भी पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रखी है कि पानी मानो एक दिन आता है तो 4 दिन के लिए तो चला ही जाता है। तो पानी की वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने बेडशीट निकाल दी थी, कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, तो इतने मैंने कपड़े निरमा में लगा दिए थे। तो उनको मैं बाद में धो दूँगी, तो इतने वो फूलते रहेंगे कपड़े। तो झटपट से साफ़ सफाई का काम ख़त्म करने के बाद फिर यही होता है कि मुझे ऐसा लगा रहता है कि बस मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर थोड़ा लेट जाओ तो बच्चे भी स्कूल से चले जाते हैं, तो फिर बच्चे मुझे अकेले बैठे पाते हैं, तो फिर बच्चे भी गुस्सा करते हैं कि आप इतना लेट क्यों आए हो। और फिर वहाँ कमरे में से काम करने के बाद आ गई थी मैं बैठक में। तो बैठक में फिर साफ़ सफाई करने लग गई हूँ, और हर रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, फिर भी पता नहीं इतनी धूल मिट्टी कैसे हो जाती है। तो आधा दिन तो यूँ समझ लो कि बस मेरा ऐसे ही जाता है। अगर मैं पूरे दिन भी बेडशीट वगैरह और इन सोफ़े के कवर को ही सेट करती रहती हूँ, बच्चे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, तो काफ़ी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं ये। तो बैठक का काम ख़त्म कर लूँगी, सारे सोफ़ा के कवर कर दूँगी सेट, और उसके बाद मैंने अपना सुबह ही नहा धो के पहले ही तैयार हो जाती हूँ, तभी अपनी किचन में जाती हूँ काम करने के लिए। क्योंकि फिर अगर मैं काम में लग जाती हूँ, साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, तो फिर मैं नहाने धोने के लिए काम में करते करते लेट हो जाती हूँ। तो फिर मैं पूजा के लिए भी काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल हैं, तो उनको भी नहलाना धुलाना, पूजा सेवा करना, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। इसलिए मैं पहले सुबह उनका ही कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपने घर के काम में मैं आराम से लगी रहती हूँ। क्योंकि फिर पूजा ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर मन भी ऐसा रहता है कि पता नहीं क्या, इतना लेट अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर इधर से पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी। पूरा साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं बाद में झाड़ू लगाऊंगी, और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर बाद में झाड़ू पोछा का काम फटाफट से मैं निपटा दूंगी। तो साथ साथ में मेरे कुछ बर्तन भी रह गए थे, क्योंकि दूध वगैरह आया था, तो अभी मैं दूध को बाद में गर्म करूँगी, तो दूध को मैं खाली करके रख लूँगी। तो उसके बाद मैं सारा काम निपटा लेती हूँ।
झाड़ू पोछा वगैरह ये सारे काम मैंने निपटा दिए हैं और उसके बाद फिर मैं दूध गर्म कर लूँगी। और फिर मैंने दूध को खाली कर लिया है और फिर मैं दूध को भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो सुबह मैंने सब्ज़ी तो बना ही दी है और अब मैं आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह तो नाश्ता कर लिया था, आटा वगैरह मैंने लगाया नहीं था। तो सुबह मैंने नाश्ते में पास्ता बना दिया था। तो अब मैं आटा लगा दूँगी और उसके बाद फिर सबके लिए रोटियां बनाऊँगी। तो फिर उससे पहले फटाफट भाग के ले आई थी पानी, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो रखा था। तो अब की बार मैंने पानी के लिए भी मटका भी रखा हुआ है। वैसे सब लोग फ्रिज का ही पानी पीते हैं, लेकिन अब की बार मेरा मटके का पानी पीने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने मटका भी रख लिया है। तो हर रोज़ बस मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ। तो इसमें पानी काफ़ी ठंडा रहता है। अब गाँव में थे जब, तो मटके का ही पानी पीते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। अब ये है कि फ्रिज आ गए हैं जब से, तो ये समझ लो कि इनको तो सब लोग भूल ही गए हैं। लेकिन मुझे तो मटके का पानी अब भी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए ही रखा है बस स्पेशल। बाकी सब तो फ्रिज का ही पानी पीते हैं और मुझे इसका पानी सही लगता है। तो इसको भरने के लिए मैं रख दूँगी। इसको धो के अच्छे से मैं इस आर ओ वाले पानी से ही भर दूँगी। तो पानी पीती रहूँगी, साथ के साथ फिर मेरे बर्तन रह गए हैं, उनको मैं फटाफट से निपटा लूँगी। तो बर्तनों का काम हो जाएगा, साथ में दूध भी गर्म हो गया है। तो दूध को फिर मैं रख दूँगी एक साइड और उसके बाद फिर मेरे बर्तन रह गए हैं, तो बस उनको मैं धो दूँगी फटाफट से। उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। तो मैंने खाना बना लिया है, यहाँ थोड़ा सा मैंगो शेक बनाया है, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, रायता था, घी बूरा, और ये मैंने पुदीना की चटनी भी बनाई थी। तो मैंने ये भोग के लिए अपनी प्लेट निकाली है, तो भोग लगा दूँगी। तो ये कुछ दिन से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी अब इनको बच्चे ऐसे ना खा के, तो मैं इनके लड्डू बना देती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आटा वगैरह में लड्डू बना दूँ, तो फिर सोचा कि इसको छोड़ के मेरे पास कुछ खजूर और किशमिश रखी थी, तो मैं इस मिक्सचर को मिक्सी में डाल के और खजूर और किशमिश हैं जो, उनमें डाल के ही इनके लड्डू बनाऊँगी। तो इनके साथ इनको पीस लूँगी। तो मैंने इसमें थोड़े से खजूर डाल दूँगी और किशमिश डाल दूँगी और मिक्सी में ही इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से महीन पीस लूँगी। तो जिससे ये लड्डू बनने के लायक इसका मिक्सचर हो जाएगा, जिससे आसानी से हाथ से ऐसे लड्डू बन सकें इसके। तो मैंने इसमें अलग से कुछ घी वगैरह नहीं डाला है। तो इसके लड्डू मैंने बना लिए थे, तो फिर इसके लड्डू भी काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। तो बच्चे तो ये है कि थोड़ा बहुत ही खाते हैं। मैंने ये दूध के साथ बच्चों को खाने के लिए बनाया था, लेकिन बच्चे अब इसको खा नहीं रहे थे, तो इसके सोचे लड्डू ही बना के रख लेती हूँ। तो मैंने इसको 2 बार में पीस लिया था और ये देखो मैंने इसमें नहीं तो घी डाला है, नहीं कुछ अलग से बूरा वगैरह डाला है। तो इसमें मैंने पहले से ही थोड़ी सी खांड डाली हुई थी। तो उसके देखो लड्डू बन गए हैं। तो इसको बच्चे लड्डू समझ के फिर थोड़ा ऐसे ही खा लेंगे, क्योंकि मिक्सर नहीं खा पा रहे थे वो। तो उसके बाद से लग गई थी शाम के काम में। तो मैंने दोपहर को ही छोले भिगो दिए थे, तो शाम को मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही।